हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? और बताइए, आपकी हेल्थ कैसी है? प्लीज़ इसको कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और बताइए, आप कितने घंटे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं? आपकी सिटिंग हावर कितनी है? क्योंकि यही सिटिंग हावर डिसाइड करता है कि आपका भविष्य में लेवल कितना और कैसे होने वाला है, और आप किस ऊंचाई तक जाएंगे। यही सिटिंग हावर सब कुछ निर्धारित कर देगा आपके जीवन का। क्योंकि यार, जब तक बैठ के नहीं पढ़ोगे ना, तब तक वो अंदर से पोटेंशियल और भूख कितनी है आपके अंदर, वो समझ में नहीं आती है। और तुमको खुद भी नहीं समझ में आएगी कि आपके अंदर है कितनी। सो सिटिंग हावर इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। तो इसीलिए कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपका सिटिंग हावर कितना है। आप कितने घंटे बैठ के पढ़ाई करते हैं? 10 घंटा, 12 घंटा, 72 घंटा, या फिर पूरा हफ्ता? ठीक है। सो वेलकम टू माई चैनल। स्वागत करते हैं हम आपका अपने चैनल पर। माई सेल्फ रोहित केसरी। और बताइए, कैसे हैं आप सब? आज इकोनॉमी का एक बेहतरीन टॉपिक है जो आपको हम समझाएंगे। डिमांड के बारे में आपने तो पढ़ी है, लेकिन इस डिमांड से आपने सीखा क्या है, उस चीज़ को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पावर ऑफ डिमांड। टुडेज टॉपिक है पावर ऑफ डिमांड, सूत पुत्र से अंगराज कर्ण बनने का सफर। कि जो डिमांड का फैक्टर है, ये सूत पुत्र के जीवन में, अंगराज कर्ण के जीवन में किस प्रकार से उसको सूत पुत्र कर्ण से अंगराज तक का सफर तय करने में मदद करता है। अंग देश का राजा बनाने में इसका कितना बड़ा योगदान है। अगर तुम आज इस सूत्र को समझ गए, पावर ऑफ डिमांड, अगर इस सूत्र को तुमने आज समझ लिया, इतना कहता हूं कि जीवन में तुम्हारे 95% समस्याएं तो समाप्त। इस वीडियो को देखने के बाद 95% योर प्रॉब्लम सॉल्व, गारंटी लेता हूं। लेकिन आपको इससे पहले समझना पड़ेगा। अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन मोटिवेशन थॉट के साथ। थॉट क्या है? ये साधारण सा शब्द है, इंक्रीज योर हंगर। इंक्रीज योर हंगर फॉर मोर। आप अपनी भूख बढ़ाइए, क्योंकि अधिक पाना है आपको। बात समझ रहे हैं? अधिक पाने के लिए अपनी भूख को बढ़ाइए। ठीक है। और बताइए, कैसे हैं आप सब? अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पावर ऑफ डिमांड। आपने पढ़ा है कि डिमांड है क्या इन द इकोनॉमी। जैसे आपने इकोनॉमी में पढ़ा कि डिमांड के पीछे डिफरेंट फैक्टर जो है जिम्मेदार रहते हैं। डिफरेंट फैक्टर जो इसके पीछे एक साइकिल के फॉर्म में लगे रहते हैं। जैसे कि अगर मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, तो इसके पीछे सप्लाई भी इंक्रीज होती है। लिसन दैट केयरफुली। इसके पीछे सप्लाई भी इंक्रीज होती है। और अगर सप्लाई बढ़ती है, सप्लाई बढ़ने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट का भी आना तय होता है उस सेक्टर के लिए। जब इन्वेस्टमेंट आता है तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगने का मतलब प्रोडक्शन लेवल उनको बढ़ाना पड़ेगा। सोचिए, पावर ऑफ डिमांड कहाँ का कनेक्ट हो रही है। प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा, जिसके कारण से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, तो तुम्हारे कंट्री की जीडीपी बढ़ती है। नॉमिनल नहीं, रियल जीडीपी बढ़ती है। तुम्हारे कंट्री की जीडीपी ग्रोथ होती है, और जीडीपी जब ग्रोथ होती है तो तुम्हारे कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसकी पर कैपिटा इनकम बढ़ती है। चाहे वो जॉब के थ्रू बढ़े या फिर चाहे वो स्टार्टअप के थ्रू बढ़े। इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए ही स्टार्टअप का जन्म होता है। बात समझ में आई? तो दिस इज कॉल्ड अ पावर ऑफ डिमांड। तो सोचो, एक डिमांड के पीछे इतने फैक्टर जिम्मेदार हैं। बात समझ में आई? तो ये है डिमांड की पावर। तो उसी सिनेरियो को कनेक्ट करते हुए हम इस डिमांड से आपको बताएंगे कि कैसे आप इसको अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। और इसको हम
किसी का एग्जाम्पल लेके बताएंगे, किसी महापुरुष का एग्जाम्पल, केवल अंगराज कर्ण से ही नहीं, कई महापुरुषों का नाम लेंगे हम इस वीडियो में, और उनके जीवन का परिचय देते हुए बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ हम आपसे उसको कनेक्ट करेंगे। तो आप समझने के लिए तैयार हो जाइए। सब कॉन्शियस माइंड को खोल लो बालक, प्लीज़ अपने सब कॉन्शियस माइंड को खोल लो और इस बात को अपने दिमाग में बैठाने के लिए तैयार हो जाओ। जो आपका हाइंड ब्रेन है पीछे, वहाँ पे सब कॉन्शियस माइंड होता है, वहीं पे स्टोरेज होता है। तो वहाँ पे बात सेव करने के लिए तैयार हो जाओ कि पावर ऑफ डिमांड होती क्या है। ठीक है। तो पावर ऑफ डिमांड ये है, जो अब महाभारत का युद्ध देखते हैं ना, महाभारत के युद्ध में क्या हुआ, दो कैरेक्टर हैं, बेहतरीन कैरेक्टर हैं। एक है महारथी अर्जुन, महारथी अर्जुन जिसके सर पे वासुदेव श्री कृष्ण का हाथ है। ठीक है। और एक कैरेक्टर है अंगराज कर्ण, जिसके बारे में आज बात करेंगे। ये जो अंगराज शब्द है ना, अंग देश का राजा, महाराज अंगराज, यहां तक पहुंचने के लिए इसने इतना संघर्ष किया, इतना तपाया खुद को, शायद इसीलिए आज हर कोई अंगराज जैसा बनना चाहता है। इसने अर्जुन को भी पीछे छोड़ दिया। अर्जुन में भी खासियत है ना, अर्जुन में भी एपेटाइट है, अर्जुन में भी भूख है, लेकिन शायद वो अंगराज जितनी नहीं है। देखो, इसीलिए जो व्यक्ति संघर्ष करके महान बनता है ना, ये दुनिया उसी की तरह बनना चाहती है। एक चीज और बता दूं, चाहे तुम अमीर हो या गरीब हो, खैर तुम्हें तो अमर बनना है, अमीर नहीं बनना है, तुम्हारे पास कितना धन हो, बेटा संघर्ष तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, अन्यथा तुमको उस लेवल की चिंता परेशान करने लगती है। तुम्हारे पास $2 बिलियन है और एक लोग के पास 50,000 रुपया है, तो इनको 50,000 रुपये चिंता परेशान करेगी और इनको $2 बिलियन चिंता परेशान करेगी। तो चिंता तो हर जगह करेगी परेशान, और उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। बात समझ में आई? यही समस्या अर्जुन और अंगराज में थी। इनसे रिलेट करेंगे, बाद में चर्चा करेंगे, अभी अंगराज पे आते हैं। क्या बेहतरीन कैरेक्टर है महाभारत में। सूत पुत्र कर्ण से अंगराज बनने का सफर सोचो। महाभारत देखते हो, पता नहीं, अधिकतर बच्चे तो समझते ही होंगे, क्योंकि जब से यूट्यूब आया सब लोग इस चीज़ को देखने लगे। कुछ लोग जो वेब्यू हैं, वेब्यू बालक, वेब सीरीज वाले यूथ, जिनको मैं वेब्यू बोलता हूँ, वेब्यू यूथ, वेब सीरीज वाले बच्चे, ये इनको महाभारत से मतलब नहीं है। ये रियल लाइफ में जी रहे हैं, तो रियल लाइफ में जाने के लिए सोचते भी नहीं है। बात समझ आई? सोचो, इस बंदे का जीवन पैदा हुआ भगवान की कृपा से। पैदा होते ही इसको संकटग्रस्त हाल में छोड़ दिया गया। सोचो, द पर्सन हुज मदर, पर्सन जिसकी माता ने इसको त्याग दिया। सोचो, एक बालक पैदा होता, उसकी माता उसको त्याग देती है और नदी में समाज के डर से फेंक देती है। सोचो, संघर्ष चालू हो गया। अब तुम्हें यहाँ समझना है, समझना है। संघर्ष हुआ, नदी में बहता हुआ आया, एक सूत के यहाँ इसका पालन पोषण होता है। राधे इसकी माता का नाम था, राधा, इसलिए तो इसको राधे कर्ण के नाम से जाना जाता है। तो इसकी माता ने इसको पालन पोषण किया। जब ये बड़ा हुआ, महत्वाकांक्षी व्यक्ति, क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ था, तो खून तो वही था, कुछ पाने की इच्छा वाला। तो इस व्यक्ति का शुरू से इतना अपमान हुआ, जिस कुल में था उस समय का वर्ण व्यवस्था जो इस प्रकार थी
कि हर जगह इसको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हर जगह पानी पीने जाता तब भी प्रॉब्लम, वेद किताब पुराण कुछ भी पढ़ता तब भी प्रॉब्लम, कुछ सीखना चाहता तब भी प्रॉब्लम, हर जगह समस्या। यहाँ तक कि ये कुछ सोच नहीं सकता था खुद से। लेकिन इसको एक बात समझ में आई, फिर इन्होंने देखा इसके जीवन का कुछ पल ऐसा हुआ, मतलब पल क्या, एक्सीडेंट बोल सकते हो तुम उसको। देखो जीवन में एक्सीडेंट का होना भी बहुत बेहतरीन चीज़ है। राजकुमारों को इसने धनुष बाण चलाते हुए देखा, मन में इच्छा हुई सर मुझे भी सीखना है। ये गया, क्योंकि इसको समझ में आया ना उस समय कि अगर इज्जत है, फुल इज्जत, तो धनुष बाण चलाने में, क्योंकि शक्ति वहीं पे है। बालक को एक चीज़ समझ में आ गया, और शुरू से इंटरनल पावर स्ट्रांग, सूर्य भगवान का बेटा, सूर्य की कृपा इस। तो ये द्रोण के पास जाता है, गुरु द्रोण के पास, तो इसको मना कर दिया जाता है, मना किया जाता है कि तुम सूत पुत्र हो, ड्यू टू दिस यू आर नॉट एबल टू लर्न दिस टाइप ऑफ एजुकेशन। देखना पावर ऑफ डिमांड जिम्मेदार कहाँ है, तुम सीखने के योग्य ही नहीं हो इसके। बात चुप गई, बातों का चुभना जरूरी है। बात चुप गई इसको, और अंदर से भूख बढ़ गई। सर हमारे समाज को, इसने सोचा सर हमारे समाज को इतना धिक्कारा जाता है, इतना दुत्कारा जाता है, अगर इज्जत पानी है इस समाज में, धनुष बाण तो सीखना पड़ेगा। सोचो डिमांड उठ रही है धनुष बाण की, उसके जहन में, उसके दिमाग में धनुष बाण की डिमांड उठी। जैसे तुम अभी डिमांड उठाते हो कि सर इज्जत पानी है, तो हमें यूपीएससी निकालना है और हमें डीएम बनना है। वैसे ही सूत पुत्र के जहन में डिमांड उठ गई कि सर धनुष बाण तो सीखना है। जिन जिन गुरुओं के पास ये गया, उस समय अधिकतर गुरु ब्राह्मण ही थे, लोगों ने इसे मना कर दिया, तुम जाओ, यू आर नॉट एबल, क्योंकि तुम सूत पुत्र हो। वो लोग भी क्या करें, समाज की व्यवस्था ही वैसी थी, और वो लोग राजा के अधीन, तो राजा को भी हिसाब से चलना था। तो इसने पता लगाया, देखो क्यूरियोसिटी जन्म रही है, उत्सुकता जन्म ले रही है डिमांड के बढ़ने से। इसने पता लगाया कि गुरु द्रोण और भीष्म पितामह जो उस समय के महान धनुधर थे, उन्होंने किससे सीखा है। सोचो, दिमाग इस तरह लगाया करो, अगर कुछ चीजें नहीं आ रही हैं समझ में तो उसके बेसिक में जाओ। देखो अंगराज कर्ण बेसिक में जा रहे हैं, पता लगाया कि गुरु द्रोण और भीष्म पितामह के बेसिक कौन है, तो पता चला भगवान परशुराम। दिमाग से कनेक्ट करना, पावर ऑफ डिमांड के कारण चीजें उठ कैसे रही हैं। बात समझ में आई, उठ रही चीजें ना। अब पता लगाया कि इन सबके बेसिक जो भगवान परशुराम है, बस अब इसी डिमांड के कारण ये व्यक्ति निकल पड़ा, सर अब सीखना है तो सीखना है, बेहतरीन तरीके से सीखना है। क्या जज्बा था इसके अंदर। ऐसा ही जुनून हर यूथ के अंदर चाहता हूँ इंडिया में, यही होना चाहिए। पौरुष, पौरुष एक पुरुषार्थ शब्द है सर। पौरुष क्या शब्द है। तुम हिंदी पढ़ना छोड़ चुके हो, पढ़ा करो, या फिर ना पढ़ा करो, बेहतरीन शब्दों को देखा करो। पौरुष, इसमें ताकत झलकती शब्द में। पौरुष बल है, महत्वाकांक्षा छिपी है इस शब्द में, पुरुषार्थ इसी से जन्म लिया, इसी शब्द से निकल पड़ा अंगराज का। तमाम कठिनाइयों पे तमाम कठिनाइयों को सह के
हिमालय पर्वत की दुर्गम चोटियों को चढ़ते हुए परशुराम तक पहुंचा, भगवान परशुराम तक पहुंच गया मेरा राजकरण। पहुंचने के बाद अभी भी समस्या समाप्त नहीं हुई, समस्या वहां भी है। कई ऋषि तो रास्ते में इसको पता ही नहीं बता रहे थे कि मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा वहां तक। क्यों? क्योंकि ये सूत पुत्र था। तो इसने खेल को समझा सर, इस व्यक्ति ने खेल को समझा। कहा थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा अपने आप में। और खुद का नाम केवल कर्ण रखा। चेहरे पे चमक तो था ही, और पाने की भूख तो थी, और सूर्यदेव का आशीर्वाद। इन सब चीजों ने मिलाकर इसको इतना तेज प्रदान किया। फिर दोबारा जिससे मिलता, जब इसका परिचय पूछा जाता तो कर्ण बताता। तब इसको पता चला कि भगवान परशुराम हिमालय पर्वत की किस चोटी पे बैठे हुए हैं और तपस्या कर रहे हैं। बहुत ऊंची चोटी थी, हाईएस्ट पीक पे। सोचो, व्यक्ति के अंदर भूख इतनी है, तुम 10 किलोमीटर दौड़ नहीं पाते हो, तुम 15 किलोमीटर चल नहीं सकते हो, तुम सुबह 4 बजे उठने की सांस भरते नहीं हो अपने अंदर। सोचो, लेकिन ये व्यक्ति हिमालय पर्वत की चोटियों पे चढ़ रहा है। क्या चढ़ा रही है इसको? पावर ऑफ डिमांड सर, पावर ऑफ डिमांड, यही चढ़ा रही है इसको, ये डिमांड। क्योंकि इसी ने इसके अंदर हंगर, भूख पैदा की है, क्यूरियोसिटी, उत्सुकता जागृत की है कि सर पाना तो है किसी भी हाल में, याद पा जाएंगे, याद परलोक सिधार जाएंगे, लेकिन अब खाली तो नहीं लौटेंगे। व्यक्ति चला, सोचो, हिमालय पर्वत की चोटियों को अकेले पैदल पार कर रहा है। उस समय प्लेन और फाइटर जेट नहीं थे, उस समय पौरुष था, उस समय पुरुषार्थ था, उस समय ध्यान था, उस समय कंसंट्रेशन था, उस समय योग था। क्योंकि उस समय रील नहीं था, उस समय शॉर्ट वीडियो नहीं था, उस समय टिकटॉक नहीं था, उस समय व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन नहीं था, उस समय फेसबुक नहीं था। पहाड़ी पकड़े हुए हैं और टन से घंटी बाजी नोटिफिकेशन की, तुरंत मोबाइल उठा के देखने लगे, तब तक 4 पहाड़ी नीचे। तो बात को समझो, उस समय ये नहीं था। तुम हर 1 घंटा बाद तुम्हारा कंसंट्रेशन बिगड़ जा रहा, तुम मोबाइल खोल के देख रहे हो, उस समय ये नहीं था। हर आधा घंटा पढ़ने के बाद तुम 50 रील देख रहे हो, उस समय ये नहीं था। बात समझ रहे हो? तुम सुबह उठकर धरती माता के पैर छूने की बजाय तुम मोबाइल का स्क्रीन लॉक ओपन करते हो कि सर देखें कोई मैसेज तो नहीं आया है। सोचो, जीवन किस डायरेक्शन में जा रहा है। तुम विद्या को छूने की बजाय तुम अपना जो सवेरा है वो म्यूजिक से जगाना चाहते हो। कम से कम सुबह उठ के 100-200 रील सरकाओगे, तब माइंड एक काम करे, हाँ सर अब एंजाइटी दूर हो गई, आप करेंगे जो करना है। बचता क्या तुम्हारे दिमाग में? कुछ नहीं। 10 सेकंड का रील, 2 मिनट की मैगी, 1 सिप चाय और 2 सुट्टा सिगरेट, जीवन खत्म 4-5 चीजों में। मैं कितने लोगों को देखता हूँ, मैं परेशान हूँ, उनको देख के परेशान। यूथ जा कहाँ रहा है? सुबह उठते उनको सिगरेट चाहिए। सोचो, अभी रात भर आंत ठंडी हुई है, सुबह उठते भट्टी गर्म करना है, पता नहीं क्या अंदर पकाएंगे वो।
हम तो कहते हैं अगर इतनी गर्मी ले रहे हो सुबह उठ के तो खाना पका कर क्यों खाते हो, कच्चे डाल लो सब, सिगरेट धुआं जा रहा है अंदर ना, हीट पूरा जो ना आइसोलेट हो चुकी है। डाल लो चावल दाल सब मिक्स करके जब डाल लो मुंह में सब पक जाएगा। नया ह्यूमन बीइंग है ना, ये हो सकता है इसमें। तो ये बात है। तो तुम ये चीज आज कर रहे हो, उस समय ये चीज नहीं थी। इसीलिए वो हिमालय पर्वत की चोटियों को चढ़ गया और पहुंच गया परशुराम के पास, बताया कि मैं आया हूं। वहां भी परीक्षा उसकी अभी कम नहीं हुई। आंधियों ने, तूफानों ने, बर्फ की चट्टानों ने उसकी परीक्षा ली। उसके बाद आई बारी भगवान परशुराम की, उन्होंने परीक्षाएं चालू की। कहते हैं 4-5 साल तक उन्होंने उसको भाव नहीं दिया, क्योंकि तुम उतने बड़े धनुधर से ज्ञान लेने जा रहे हो, तुम्हें ऐसी विद्या मिलेगी जिसके बल पे तुम सृष्टि को जीत लोगे, तुम इंद्र को हरा दोगे, तुम तीनों लोक के विजेता हो जाओगे। अब ऐसा ज्ञान पाने के लिए सर 7 साल तो बनता है वेट करना ना। और तुम एक पेपर में हार जा रहे हो, एक पेपर में फेल हो जा रहे हो, पंखा पे लटक जा रहे हो, डिप्रेशन में आ जा रहे हो, बियर पी रहे हो। तुम्हें सोचना चाहिए, क्या तुम इस लायक हो, सोचो। अब इससे कंपेयर करो अपने आप में। व्यक्ति 7 साल तक वेट कर रहा है कि सर हमें भाव दें, भाव दे के मैं केवल उनसे अपना परिचय कराऊं कि मैं यहां से इस कंडीशन से आया हूं सर, मुझे विद्या दे दो। मांग क्या रहा है? विद्या, धन दौलत नहीं, विद्या। और तुमने 1 साल रीजनिंग मैथ लगाया, छोड़ दिया। तुमने क्या सोचा, अब खत्म, निकलेगा ही नहीं, कुछ नहीं हो सकता मेरा। भूख तो खत्म हो चुकी है आज के युवा में। वही भूख बढ़ाने का काम मैं करना चाहता हूं। तो भूख तो बढ़ाना पड़ेगा। अगर स्वर्ग लोक का सिंहासन चाहिए तो भूख तो बढ़ाना पड़ेगा, चाहिए सबको। अभी मैं तुमसे अगर पूछ लूं तुम्हें चाहिए तो अभी तो मना करोगे, लेकिन मन में इच्छा तो है, अगर मिल जाता बस एक बार, वहां जाकर कुछ न करते, बस अप्सराओं का डांस देख के चले आते, बस। और जो पियक्कड़ लोग हैं, एक बार सोमरस मिल जाता सर लोग का, बस अमृत की इच्छा नहीं करेंगे ना, ना ना, अमृत की इच्छा वो कर ही नहीं सकते हैं। कि स्वर्ग लोग मिल जाए तो कम से कम वहां से 2 बूंद अमृत ले आए, अमर हो जाओ। फिर चाहे जितनी शराब डालो अंदर, ईंटा पाथर सब कुछ डाल लो, एज यू विश। तो ये हाल है आज के युद्ध का। बात समझ में आई? तो इस लेवल का संघर्ष वो बेचारा दिन रात 7 साल तक लड़ा, सर विद्या चाहिए मुझे। फिर 7 साल बाद परशुराम जी ने भाव दिया उसको, यहाँ यू आर एलिजिबल, यू आर क्वालिफाइंग दिस प्री एग्जामिनेशन, तुमने प्री पास कर लिया, आओ अब तुम्हारा मेंस लेते हैं। ये आईएएस का एग्जाम उसके आगे कुछ था नहीं था। तुम तो घर में बंद हो, एसी कमरे में, एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, नीचे टाइल्स लगा हुआ, पैर के नीचे मैट बिछी हुई है, पैर में कंकड़ गड़ने नहीं पा रहा है। और फिर उसके बाद तुम उनके कहते हो भैया बहुत डिप्रेशन है, बहुत डिप्रेशन है, इतना डिप्रेशन है दिमाग फट जाएगा। और ऊपर से तुम मम्मी पापा अपने चिल्ला रहे हो, माँ बाप पे चिल्ला रहे हो, सोचो। तुम इंसान हो कि जानवर?
बताओ, सोचो, तुम इतने आराम में फिर भी फ्रस्ट्रेशन में हो। और व्यक्ति हिमालय पर्वत की चोटियों पे 7 साल जहाँ बर्फबारी हो रही, तूफान आ रहे हैं, पता नहीं कितने जीव जंतु काटने और खाने दौड़ रहे हैं, लेकिन नहीं। दृढ़ इच्छा देखो उस व्यक्ति की, क्यूरियोसिटी देखो, हंगर देखो, भूख देखो उस व्यक्ति की। सर पाना है तो पाना है। तो जीवन में लक्ष्य के पीछे नहीं भागे तो क्या भागे। वो गारंटी देता, जिस व्यक्ति ने जीवन में जी जान लगाकर लक्ष्य के पीछे कोशिश कर दी, उसका सफल होना तय है। ये कोई गलत ही कहता है कि हर कोई सफल नहीं होता। इस संसार में हर परिश्रम करने वाला व्यक्ति, हर ध्यान करने वाला व्यक्ति, हर व्यक्ति जो लक्ष्य के पीछे भाग रहा है, उसको सफल होना ही है। क्योंकि वो प्रक्रियाएं हैं, वो परीक्षाएं हैं, वही। और उसको मृत्यु भी नहीं आनी, और मृत्यु तभी आएगी उसको जब वो असफल होगा, जब वो हार जाएगा उस चीज से। जो नहीं हारेगा वो मौत को, मैं मौत को इसे कहेगा, तब तुम तभी आना जब मैं बुलाऊंगा। तो बात समझ में आई। तो इस तरह सीखो इससे यार। देखो पावर ऑफ डिमांड क्या सिखा रही तुमको। तुम इकोनॉमी पढ़ रहे हो, तुम रट रहे हो डिमांड क्या है। हाँ, द डिमांड इज ड्राइवन बाय सप्लाई, दिस इज नॉट अ डिमांड, दिस इज डिमांड। तुम जब ऐसे कनेक्ट करोगे, कौन रोकेगा तुम्हें, बताओ। कि जो अंदर की हंगर है ना, अंदर की भूख है ना, यही इतिहास रचाती है जीवन में। बात समझ में आई। और व्यक्ति चला, विद्या फिर सीखने लगा, मेंस आ गया उसका, विद्या सीखने लगा। और कुछ ही सालों में उसने उन सभी चीज़ों को सीख लिया जो शायद इस धरती पे कोई और सीख पाया था उस समय। उस समय अर्जुन के पास भी दिव्यास्त्र नहीं थे जिस समय उसके पास था। सोचो, अर्जुन यहां महलों में रह के धनुर्विद्या सीख रहे हैं, वो व्यक्ति कांटों में, जलप्रपातों में, खुले आसमान के नीचे सो रहा है। तब अर्जुन जब बाण मारते थे तो उसका रथ 3 पग जाता था, सॉरी कितना 8-10 पग जाता था। जब वो बाण मारता था तो जिसपे तीनों लोग के स्वामी बैठे हैं, वो 3 पग हिल जाता था। सोचो, जिसपे स्वयं परमानंद ब्रह्मांड को लेके बैठे हों और ध्वजा पे बजरंगबली बैठे हों, उस रथ को डुला पाना मामूली बात नहीं थी ना। तो वो इसको यहीं से मिला सर। उसने भगवान को पीछे कर दिया। देखो मेहनत का फल, और हंगर, क्यूरियोसिटी और पावर ऑफ डिमांड क्या क्या चीज कराती है, तुमको भगवान से टक्कर लेने के लिए बना देती है। रावण ने तब नहीं किया यार, 250-300 साल। तीनों लोग का स्वामी क्या विभीषण बनेंगे, बताओ। क्या तीनों लोग के स्वामी दुर्योधन को बनाओगे तुम? दुर्योधन फिर सब चाहते हैं। बिना तप किए बुद्धि भी नहीं चलती। वही हाल दुर्योधन का था। सब कुछ तुम्हारी तरह फिल्म चाहते थे। अगर सुविधाओं का भोग करना है तो तप तो करना पड़ेगा जीवन। किया इस बंदे ने। भगवान परशुराम ने इसको विद्या दी, ये मेंस क्वालिफाई कर गया। सूतपुत्र कर्ण से अंगराज बनने का सफर देखो, ये मेंस क्वालिफाई कर गया। मेंस क्वालिफाई करने के बाद इसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। और इंटरव्यू हो रहा, सोचो इंटरव्यू कैसा हो रहा है। मेंस तो क्वालिफाई हो गया, बाण वगैरह की परीक्षा हो गई, अब मेंस क्वालिफाई के बाद इंटरव्यू के लिए इसको बुलाया जा रहा है।
और व्यक्ति आया, ये महान व्यक्तित्व आया। भगवान परशुराम सो रहे हैं इसकी जांघ पे, सर रखकर सो रहे हैं। तब तक एक कीड़ा आया, इंद्र रूपी कीड़ा। इंद्र रूपी कीड़ा, खैर ये देव में इनका भी स्थान है, लेकिन इनके जैसा मत बनना यार, ये भी अलग कैरेक्टर है। तुम्हारे हिंदू फिलॉसफी में, हमारे हिंदू फिलॉसफी में भी अलग कैरेक्टर है, इनका भी रोल लाजवाब है। सोचो पूरी दुनिया अर्जुन को बचाने में लगी है और ये व्यक्ति अपने दम पे चीजों को हिलाने पे लगा हुआ है, बाढ़ में जाए, पूरा संसार किसी के साथ हो जाए, मैं अकेला ही काफी हूं इस जग को हिलाने के लिए, इस जग में कुछ करके दिखाना है। इंद्र रूपी कीड़ा, और इसको काट लिया। इंटरव्यू चल रहा है, कीड़ा काट लिया और जंघे से खून निकलने लगा। सोचो सहनशीलता है, इतनी सहनशीलता तुम्हारे पास कहाँ, तुमको तो एक मच्छर काट ले तुम इंजेक्शन लगवाने चले जाते हो सर, कहीं चिकनगुनिया और मलेरिया और डेंगू ना फैल जाए सर, इतना डरते हो। रात में कुत्तों के डर से बाहर नहीं निकलते कहीं ऐसा ना हो कोई कुत्ता काट ले और फिर रिलीज हो जाए और मैं भी कुत्ता बन जाऊं। तुम इतना डरते हो तो इतनी सहनशीलता कहाँ से आएगी? डर रहेगा तो सहनशीलता पाओगे ही नहीं, यही तो रहस्य जीवन का। इंद्र ने इसको काटा कीड़ा बन के और जंघे से खून निकलने लगा, बह चली खून की धारा, इतनी बही परशुराम का शरीर भीग गया, लथपथ हो गए, चौंक के उठे, कितना खून निकला कहाँ से, इतना पानी आया कहाँ से? उठ के देखते तो उनका शरीर लालम लाल हुआ। ठीक है, उनका शरीर पूरी तरह लाल हुआ है। कर्ण से पूछे, ये क्या बेटा, इतनी सहनशीलता कहाँ से आई तुम्हारे पास? क्योंकि भगवान परशुराम को उसने बताया था कि मैं कर्ण हूं, मैं भी एक ब्राह्मण हूं, बस यही गलती है। जीवन में 3 चीज करना बेटा, माँ बाप और गुरु, जिनका तुम सम्मान करते हो वो भी तुम्हारा सम्मान करते हो, उनसे झूठ मत बोलना। क्योंकि ये झूठ नाम का जो शब्द है ना सर, उन लोगों के लिए बहुत पीड़ा देता है हमको, और पीड़ा तुम्हारे लिए घातक हो सकती है, हुई कर्ण के लिए घातक। उसी का फायदा उठाया इंद्रदेव ने कि भगवान परशुराम क्रोधी, क्रोध उनके तन मन में है। खैर भगवान राम ने नष्ट किया था, लेकिन फिर भी इंसानी रूप, जब उन्होंने देखा इतनी सहनशीलता एक ब्राह्मण के पास हो ही नहीं सकती, भगवान समझ गए, बालक तुम हो कौन, बताओ नाम, परिचय दो अपना सत्य। उसमें भगवान की गलती नहीं मान सकते हैं उस समय। शायद अगर अंगराज कर्ण सूतपुत्र बन के उनके पास जाता तो ये गति ना होती उसकी। सच्चाई की बात ही अलग है सर, लेकिन वो परिस्थितियों से इतना जूझ चुका था, अपने सूत कुल से इतना जूझ चुका था कि उसने कहा अपना वर्ण ही बदल देते, बदल दिया उसने समय के अनुसार। भगवान परशुराम ने कहा तुम क्षण भर में बताओ तुम कौन हो, अन्यथा तुम्हें क्षण भर में भस्म कर दूंगा।
धरती अंबर सब डगमगाने लगे और उसके अस्त्र शस्त्र की विद्या जाने लगी। तो कर्ण ने कहा, हाँ ये कैसे हो गया, अगर मैं अभी ना बोला तो सब कुछ खो दूंगा। कर्ण ने बताया कि मैं एक सूत पुत्र हूं, इन विपत्तियों के कारण मैंने अपना नामकरण चेंज कर दिया, अपनी कुल को चेंज कर दिया। भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, मैं तुमसे सारी अस्त्र शस्त्र की विद्या छीन लेता हूं, सब कुछ छीन लेता हूं। लेकिन उसको मानते भी बहुत थे, क्योंकि उस जैसा शिष्य मिलना असंभव था सर। क्या जुनून था उसके अंदर। उस जैसा गुरु मिलना भी असंभव था, उस जैसा शिष्य मिलना भी असंभव था। क्या उत्कंठा थी सीखने की उसके अंदर। तुमको सीखनी चाहिए, तुमको अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। उसने क्षमा मांगी तो भगवान ने एक बार ध्यान लगाया, भगवान परशुराम ने ध्यान लगाया कि भविष्य में ये होने वाला है। ठीक है, तो समझ गए भगवान कि वो भी स्वयं विष्णु भगवान के अवतार थे। लीला को उन्होंने समझा। कहा, जाओ तुम्हें शराब तो नहीं देता हूं, लेकिन कुछ समस्याएं जरूर दे देता हूं। कि जो मेन शक्ति है, जिसको ब्रह्मास्त्र टाइप बोला जाता है, बहुत पावरफुल शक्ति जो तुम्हारे पास है, उसकी जो जरूरत पड़ेगी तुम्हें, सबसे अधिक जरूरत जो सबसे अधिक समय में, वो छीण हो जाएगी। क्योंकि भगवान को पता था जो ये अस्त्र शस्त्र की विद्या यूज करने वाला, जो मिसाइलें हमने इसको परमाणु बम के रूप में दी हैं, ये किसी उपद्रवी व्यक्ति के साथ ही जाने वाला है। क्योंकि सर भावनात्मक नहीं होना जीवन में। भावनाओं पे तुम्हें नियंत्रण तो करना पड़ेगा, और कर्ण की भावनाएं उसके नियंत्रण में नहीं थी। और जीवन में भावनाएं अगर नियंत्रण में नहीं, इच्छाएं नियंत्रण में नहीं, मन नियंत्रण में नहीं, तो दुविधा तो होगी सर। भगवान ने कहा, तुमसे मैं उस मेन शक्ति को, जब तुम एटम बम का प्रयोग करने चलोगे तो खुश हो जाएगा, तो उसका कोड तुम भूल जाओगे। यूक्रेन की तरह रसिया ने यूक्रेन को, या यूक्रेन पर परमाणु बम नहीं है, सब रखे हुए हैं, लेकिन उसका जो कोड है केवल व्लादिमीर पुतिन को याद है। जेलेंस्की के पास कोड नहीं। तो जेलेंस्की कॉमेडी में नहीं, कॉमेडियन इंसान साइंटिस्ट तो है नहीं, कोड बना ले, बस यही समस्या थी सर। कहा, जाओ तुम कोड भूल जाओगे उस दिन। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें, तुम एक बेहतरीन शिष्य थे, हो सकता है कि संसार में दोबारा ऐसा शिष्य जन्म ही ना ले, अंगराज कर्ण जैसा। भगवान ने उसको अपना विजय धनुष दिया। कहा, जाओ, और ये ऐसा धनुष है जिसको हराना संभव है। कर्ण निकलता है आशीर्वाद लेके, प्लस उस दुविधा को साथ लेके। कई प्रकार के विचार उसके दिमाग में चलते रहे थे, लेकिन फिर भी ताकत तो पा गया था वो बंदा। इतने परिश्रम के साथ 10 साल के बाद उसके पास जो पावर आई थी, उसके पास जो शक्ति मिली थी, जो पौरुष मिला था उसके हाथ में, उसकी सीमा नहीं थी। उस पावर ऑफ डिमांड के कारण जो ताकत मिली उसको ना, अब उसकी सप्लाई करने की बारी थी। निकल पड़ा, और उसका पहला मुकाबला होता है इंद्रदेव से। ये व्यक्ति हमला करता है इस पे। फिर कर्ण अपना जौहर दिखाता है मैदान में। मिसाइल पे मिसाइल चलती है। फिर कर्ण प्रयोग करता है इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का अपने
एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक। भगवान शिव का अस्त्र प्रकट करता है, बस इंद्रदेव की हालत खराब इंद्रदेव खसक जाते वहां से तो बात समझ में आई। इससे सीखो यार। देखो कैसे कर्ण ने पाया, कैसे प्राप्त किया चीजों को। ठीक है, इस तरह सीखो तुम। ये है ऊर्जा। तुम एक दिन में 4 पन्ना नहीं खत्म कर पा रहे हो। तुम यार किताबें खत्म करने के लिए बने हो, तुम पन्ने के पीछे भागते हो। इसीलिए कहता हूं उस थ्रेशोल्ड लेवल को अपने कभी क्रॉस करके देखो, जीवन बदल जाएगा। कर्ण का बदल गया, सूत पुत्र से अंगराज बनने वाला है, निकल पड़ा इंद्र को हराने के बाद। सोचो पहला मुकाबला, इतनी ताकत उसको मिली कि पहली बार में ही सीधे चीफ मिनिस्टर को हरा दिया तुम सोचो, पहली ही बार में चीफ मिनिस्टर हार गए, इंद्रलोक के इंद्राधिपति हार गए, स्वर्गलोक के। उन्हें स्वर्गलोक को देखा गया है, छोड़ो जब चाहूँ तब तुमको ले लूंगा आके, छोड़ दिया। सोचो क्या ये है पावर ऑफ डिमांड। अब उसे जो मिलने वाला था उसका लेवल ही अलग था। ऐसी ऐसी मेहनत करो, ऐसी क्यूरियोसिटी जगाओ अंदर, ऐसी डिमांड प्रकट करो, पावर ऑफ डिमांड ऐसी प्रकट करो, ऐसा हंगर प्रकट करो कि जब पहला बार करो तुम तो चीफ मिनिस्टर हार जाए, वहां से दौड़े दौड़े आए तुम्हारे पास, सर बताइए सर हम आपकी सेवा कैसे कर सकते हैं। पहली बार में AIR रैंक 1, ये तैयारी है यार, ये देखो ये है तैयारी। और तुम नोट्स के चक्कर में पड़े हुए हो। भैया के नोट्स ले लें, भैया बहुत गजब लिखे थे, भैया ने टॉप किया। भैया का लॉजिक लाजवाब था, भैया का लॉजिक लाजवाब था, भैया ने अपने लिए किया इस दुनिया में कुछ चीजें अमीरों के हाथ में नहीं है, नहीं तो अपने बच्चों के दिमाग में भर देते। लोग कितनी देखो कोशिश कर रहे हैं DNA मोनेटाइजिंग, DNA देखो मॉडर्न किया जा रहा है, DNA प्रिंटिंग। शाहरुख खान का DNA डाल लें, हेमा मालिनी का DNA डाल लें, ऐश्वर्या राय का DNA डाल लें, जीन में कन्वर्टिंग कर दें, ये एडिटिंग कर दें, कुछ नहीं हो पा रहा है। IVF टेक्नोलॉजी आ गई, खूब एडिट करने की कोशिश हो रही है कि अपना दिमाग अपने बच्चे के अंदर डाल दें, ये सब कुछ नहीं होगा। कर लो जितना कर पाओ। जो ताकत और संघर्ष पैदा होती है ना, यहां से पैदा होती है, जीरो से लड़ना पड़ता खुद के लिए। यहां से एक चीज और पता चलता है, जिस लेवल की लड़ाई होगी ना गुरु, उसी लेवल की तुम चमकोगे बन के। 72 घंटा की पढ़ाई होगी, वैसे तो निकलेगा रस उसका। बताओ, निचोड़ रहे हो नींबू, अब आशा कर रहे हो कि मिल जाए मौसम्मी का रस खाने को। बताओ, आशा कर रहे हो तुम्हें मौसम्मी का रस मिल जाए। खैर नींबू भी अच्छा है, नींबू बेकार नहीं है। तो ये है प्रोसेस। अब अंगराज कर्ण चला और पहुंचा उसी सभा में जहां अर्जुन प्रैक्टिस के बाद अपना हाहाकार मचाए हुए, पांडवों की वाहवाही हो रही है। बाण चलाते हैं अर्जुन, फूलों की वर्षा कर रहे हैं, अग्नि अस्त्र, वायु अस्त्र, अग्नि 4, अग्नि 5, कई मिसाइलें बरसा रहे हैं। और पाकिस्तान सबकाया हुआ है, भारत कहाँ प्रशिक्षण कर रहा है, कहीं एक आध दो मिसाइल हमारे ऊपर न गिर जाए आगे ब्रह्मोस छोड़ रहे हैं। गुरुद्रोण कहते हैं है कोई टक्कर लेने वाला। तभी उसी सभा में
व्यक्ति खड़ा होता है तो बोलता है, सर आई एम हेयर, मेरे पास एटम बम है। और सबकी सिट्टी पिट्टी गुम। कहते हैं, बालक तुम राजशाही को ललकार रहे हो ना, परिचय तो दो, तुम्हारे पास दम क्या है। उसने सीख लिया था ना सर, अगर इन राजाओं को ललकारना है तो अपने पास कुछ तो होनी चाहिए ना। B.R. अम्बेडकर से सीखो, राजाओं को अगर ललकारना है तो तुम्हारे पास कोई तो ऐसा ज्ञान होना चाहिए ना, तभी तो तुम ललकारोगे। उसके पास था, उसने सीख लिया था, उतने बेइज्जती उतने अपमान से उसने सीखा था, उतने परिश्रमों से ललकार दिया। हाँ है, इसने जो जो किया मैं भी करके दिखला सकता हूँ, बल्कि इससे बेहतर कर सकता हूँ। कूद पड़ा रण में, छोड़ दिया 4 मिसाइल, पाकिस्तान को झटका लग गया। अर्जुन देखते रह गए। सर खेल तो गया बंदा। गुरु द्रोण, परशुराम, सॉरी भीष्म पितामह, सब हवाक। ये क्या हो गया? कौन है बालक? परिचय दो बालक अपना। बताता है, राधे पुत्र कर्ण। तब वहां के जो कुछ परफेक्ट बिजनेसमैन लोग होते हैं, अमीर लोग, कहते हैं, ए, तुम कहाँ मेरी कैटेगरी में आ गए, हटो। लेकिन उसको धक्का देकर आज नहीं निकाल सकते थे सर, क्योंकि उसके पास मिसाइलें थी। एक बटन दबाने से विस्फोट तो तगड़ा होता। उस समय राजशाही हिल गई थी, राजाओं के होश उड़ गए थे सर। एक सूतपुत्र आ गया है और दुर्योधन ने इसे समझ लिया। अर्जुन की पुरानी दुश्मनी उससे, दुर्योधन ने इस मौके का फायदा उठाया सर। इसमें दुर्योधन की समझदारी पहचानूंगा मैं, भले उसकी कोई जरूरत थी। एक काम जीवन में दुर्योधन ने अपने सबसे बेहतरीन किया है, उसने टैलेंट को पहचान लिया। यही तुम्हें करना है, टैलेंट को मत जाने देना जीवन में अपने। तुम कुछ भी करना, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना, कोई भी देश बनाना, कोई भी प्रदेश बनाना, कोई भी आइसलैंड बनाना, टैलेंट को मत जाने देना जीवन से। टैलेंट को पहचानने की कला जो है ना, वो बेहतरीन कला है, वो जीवन में होनी चाहिए। और दुर्योधन ने पहचान लिया, है बैठ जाओ, मैं आ गया। उसने बोला प्रथम वर्ड, मित्र। तुमने मुझे पहचाना नहीं, भले उसकी कोई स्वार्थ थी, कोई बात नहीं। मैं दुर्योधन तुम्हारा पुराना मित्र। मित्रता तो उसकी भी नहीं थी, लेकिन उसने टैलेंट को पहचान लिया। अब लोगों ने कहा कि अर्जुन को वही ललकार सकता है जिसके पास राज्य हो, किसी देश का राजा हो या राजकुमार हो। दुर्योधन ने कहा, अच्छा जाओ, अंगराज का राजा तुझे बनाता हूं। सिर पे मुगट लाके रख दिया। अब सोचो, तुम्हारे पास भीख मांगने का पैसा नहीं है और तुम्हें कोई जिले का कलेक्टर बना दे। सोचो इस चीज को, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, टैलेंट है सर, तुम्हें जिले का कोई कलेक्टर बना दे। सोचो, तुम्हारी तो बात ही अलग ना सर। उसके जीवन भर गुणगान गाओगे, जीवन भर उसके चरणों में पड़े रहोगे, जीवन भर उसका उपकार नहीं भूलोगे। और अगर तुम भूल गए तो मतलब तुम हरामखोर हो। बात को समझना। कर्ण ने कहा, मित्र ये क्या कह दिया तुमने? आज से मैं मरते दम तक तुम्हारा ऋणी रहूंगा। ऋणी बनाने की कला अगर सीखनी है तो दुर्योधन से एक चीज तुम सीख सकते हो जीवन में, वो तुम भले ही उसका स्वार्थ कहो,
लेकिन बात तो थी उस बंदे में, और उसने किया। अब दुर्योधन, अब अर्जुन ने ललकारा, कर्ण ने ललकारा अर्जुन को, सुनो आओ लड़ो, मेरे पास राज्य भी है, मैं राजा भी हूं। तब कर्ण ने दिखाया अपना पराक्रम, फिर वहां के लोग स्तब्ध रह गए। वाह, अब पांडवों में खलबली मच गई। तो इस चीज को समझो, देखो अब यहां पे वो अंगराज का कर्ण कहलाया। ये है बेटा पावर ऑफ डिमांड। क्या समझे तुम? ये है पावर ऑफ डिमांड। तुम इकोनॉमी पढ़ रहे हो ना, इसको समझो। सूत पुत्र से अंगराज कर्ण बनने तक का सफर है पावर ऑफ डिमांड। कितनों को इसने बनाया, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, एपीजे अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, कितने लोगों का एग्जाम्पल दूं तुमको। बाबा, धरती भरी भरी पड़ी है इन वीरों के वीर गाथाओं से। ये है प्रक्रिया, इसको सीखो यार, जागो, अंदर के हंगर को जगाओ, क्यूरियोसिटी बढ़ाओ, एंथुजियाज्म जगाओ। मरे हुए हो, लड़ो। ये मजा लड़ने में है। पढ़ो यार किताब, आज के युद्ध किताबों से है। तलवार भला नहीं चलाना तुमको, पढ़ो ना इसको, 72 घंटा नई किताब निकाल दो। स्टार्टअप में कमियां ढूंढो, किसी भी कंपनी में लाओ, देखो ये कमी है, हमको जॉब पे रख लो, हम तुम्हारी कमी सॉल्व कर देंगे। पैदा करो ये सब अपने अंदर ना, दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दैट। मजा आया? तो ये है प्रक्रिया, जगाओ खुद को कि भूख जितनी बढ़ेगी पावर ऑफ डिमांड उतनी जागेगी। बात समझ में आया? ये है प्रक्रिया। देखते हैं तुम खुद को कब तक जगा पाते हो। कमेंट करना अगर आग लगी हो तन में तो। ये सीखो ना इकोनॉमी से यार, पावर ऑफ डिमांड। अब यहाँ पे सप्लाई करना चालू कर दिया अंगराज का, और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होने लगा। दुर्योधन ने रण किसके बल पे ठाना? अंगराज कर्ण के बल पे ना। पता था इसके भुजबल में इतनी ताकत है, पौरुष में इतनी ताकत है। तो बस यही खेल है जीवन का। ये सब चीजें सीखा करो, ये रियलिटी है, ठीक है। इसी के साथ अपने सेशन को हम समाप्त करते हैं। अगर वो भूख जगी हो बताना जरूर। ये पावर ऑफ डिमांड मैंने समझाया आपको, अगर तुमने समझ लिया तो जीवन का ऐसा सारांश लिखोगे ना कि हमें नहीं लगता कोई तुम्हारा मुकाबला कर सकता है, क्योंकि तुम हो ही महान, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यार भूख को बढ़ाओ प्लीज, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को दाइन करते हैं। स्वस्थ रहो, मस्त रहो और ताकत बढ़ाते रहो। जय हिंद, जय भारत, और मुस्कुराते रहो।